बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। ना आज के इस ब्लॉग के अंदर दो तीन बड़ी स्टोरीज जो आज के दिन की हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको कि आज की इसके ब्लॉग के अंदर स्टोरीज क्या क्या होंगी। सबसे पहले तो नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs को उठाया गया था। किस किस ने उठाया था आज उसकी तफसीलात जनाब स्पीकर साहब आपकर मेरे सामने लेके आ गए हैं। बड़ी मज़े का खेज़ किस्म की तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखते हैं। बाकी इमरान खान साहब से अलीमा खान साहबा की मुलाकात आज फिर नहीं हो सकी, लेकिन मुलाकात ना होने के बाद जो जेल के बाहर के मनाजिर हैं, जो इन डेज टू कम डेमोक्रेसी के नाम नहाद डेमोक्रेसी जो हमारे मुल्क के अंदर है, इसको कैसे हॉन्ट करेंगे वो विजुअल, ज़रा उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और हाफजाबाद में आज किसानों ने एहतजाज किया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद MNAs जो उठाए गए थे नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जिसके ऊपर स्पीकर असम्बली जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं जनाब या सादिक साहब, वो हाउस जो पाकिस्तान में जमहूरियत की अलामत है, नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, उसके कस्टोडियन ने कहा था कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मुझे सीट पर भी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बहुत बड़ा इशू था कि MNAs को नेशनल असम्बली के अंदर से घुस के उठा लेना, तो बहुत बड़ा इशू था। उसके ऊपर जनाब स्पीकर साहब ने इंक्वायरी का आगाज़ करवाया था कि हम इसको इंक्वायर करेंगे, हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। उसके बाद खामोशी हो चुकी थी, कोई बिल्कुल बिल्कुल खामोशी। अक्सर मैं अपने टॉक शोज में भी लोगों से पूछता था PMLN के कि यार उदा की बने उस इंक्वायरी का। तो आज उस इंक्वायरी का फाइनली एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा जनाब यार सादिक साहब से, स्पीकर साहब से। तो स्पीकर साहब ने ज़रा जवाब क्या दिया है ज़रा सुन लीजिए, आप इंजॉय करेंगे। आपका भी मुसलसल पीछा कर रहे हैं। वो कौन सा? ये जो आए रोज ऐवान में आता है कि यहाँ से नासिर खान को जो है वो जिस तरह अंधेरे में उठाया गया और आपने कहा था कि मैं सोचूंगा कि इस चेयर पे मुझे बैठना भी चाहिए या नहीं बैठना तो चाहिए। मैंने उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करा दी, हमें कोई एविडेंस नहीं मिल सका कि किसने उठाया है। हम इन्वेस्टिगेट जब करते हैं तो हमें मिले, मगर मैंने अपनी बाकी जिम्मेदारी जो मेरे बस में था वो तो मैंने पूरी की। मैंने इन्वेस्टिगेट करवा लिया, मुझे कोई शवाहिद नहीं मिले। मतलब दो चीज़ें यहाँ पे, या तो याजूज माजूज, कोई जिन, कोई भूत नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान के अंदर घुसे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 MNAs, एविडेंस आपके फुटेजेस सामने, आपके सारी, आपके शोर मचा रहा पूरे पाकिस्तान के अंदर, नेशनल हेडलाइन और इंटरनेशनल हेडलाइन बनी है खबर। लेकिन जनाब याद सादिक साहब कहते हैं हमें कोई शवाहिद नहीं मिले, लेकिन जो बाकी मेरे ज़िम्मे था मैंने वो पूरा कर दिया। अब सोचिए जिस मुल्क के अंदर स्पीकर नेशनल असम्बली जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, जो अलामत है जमहूरियत की, वो बंदा बैठकर ये कह दे कि हमें कोई शवाहिद नहीं मिले, तो आपके और मेरे मुल्क के अंदर शिकवा नहीं बनता। उसके बाद आज मैं सुबह उठा तो आज की बड़ी खबर ये थी कि अहमद नूरानी साहब के भाइयों वाला मामला, और आज उनकी वालदा फिर आबदीदा हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने वहाँ पे कहा कि ये कोई बड़ा आदमी, बिल्ली के दो बच्चे नहीं, इंसान के दो बच्चे हैं यार, इंसानों की औलाद है, इंसान है जो गायब है और अदालतें सुकून से काम कर रही हैं। तो उन वालिदा से भी, उन माँ जी से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप स्पीकर या सादिक साहब की ये स्टेटमेंट ज़रा रिपीट पे लगा के 5-10 मिनट सुनिएगा, आपको शायद हौसला मिल जाए कि यहाँ पर जो लाखों लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, लाखों लोग जो लाखों वोट लेकर लोग जो असेंबलीज तक पहुँचे हैं, उनको उठा लिया जाता है और उसके बाद उठाने के शवाहिद स्पीकर को नहीं मिले। मतलब कितनी पावरफुल सीट, कितना पावरफुल मनसब। और अगर स्पीकर साहब को कोई शवाहिद नहीं मिले कि किसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया था, आप मैं बाकी 25-26 करोड़ पाकिस्तानी साड़ी तक गाली छाड़ दो। ये MNAs और स्पीकर का मामला है और वहाँ पर भी कोई शवाहिद नहीं मिले। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एक और इशू जो काफ़ी टाइम से सर उठाया हुआ, जिसने पिछले साल भी ये बड़ी बदहाली हुई थी, और वो था किसानों की गंदम। वीट आजकल कट रही है, गंदम जो है आजकल कटाई का सीज़न चल रहा है, और किसानों के जो डिफरेंट इत्तेहाद हैं या जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन हैं किसानों की, उन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी हैं क्योंकि वीट सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट दिया करती थी वो नहीं दे रही। तो इस टाइम गंदम का बहुत बुरा हाल है। डिफरेंट कैलकुलेशन इसके ऊपर आ रही हैं, लोगों ने डिफरेंट कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने एक मवाजना रख देता हूँ कि इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर गंदम के काश्तकार को नुकसान कितना है। ये लोकसुजाग.com एक वेबसाइट है, उनका ये कंपैरिजन है। उन्होंने कंपैरिजन किया है जी कि पाकिस्तान के अंदर लागत फ़ी मन जो है गंदम की वो 3304 रुपये के करीब है, हिंदुस्तान में 2243 रुपये है, और कीमत ख़रीद पाकिस्तान में इन्होंने लिखी है 2200 रुपये इस दफ़ा, और हिंदुस्तान में 3162। मेरी इत्तला ये है कि कुछ अजला में जहाँ पर गंदम कटी है पंजाब के, वहाँ पर 2200 रुपये कीमत ख़रीद नहीं है गंदम की, इससे कम है। 1900 2000 भी लोगों ने, 1800 भी कुछ ने तो रिपोर्ट किया हुआ है। सो फ़ी मन नुकसान जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ज़िम्मेदार को, वो 1104 रुपये का है, और फ़ी मन जो बचत है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के किसान को गंदम में, वो 919 रुपये है।
पाकिस्तान के अंदर नुकसान ओवरऑल जो किसान के काश्तकार को हो रहा है फसल में, वो है जनाब 36,432 रुपये पर एकड़, और जो बचत हो रही है हिंदुस्तान में किसान को वो 44,112 रुपये बचत है। अब इसका मैं थोड़ा सा इशू क्या है ये मैं आपको बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। रीज़न कि मैं खुद से एक किसान हूँ, खुद से एक ज़मींदार हूँ, तो काश्तकार हूँ, सो मैं इसकी थोड़ी सी डेप्थ आपके सामने रखना चाहूँगा। स्ट्रेटेजिक क्रॉप है पाकिस्तान की वीट, गंदम। गंदम में जनाब फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत लाजमी है, हमारे हर घर के अंदर गंदम इस्तेमाल होती है। तो गवर्नमेंट ने एट सम पॉइंट अनाउंस किया कि जी जनाब किसान खुल के उगाएं गंदम, हम आपको सपोर्ट प्राइस देंगे। किसानों का ध्यान हो गया जनाब एक्सक्यूज़ मी, दो मेन क्रॉप्स चावल और गंदम जो है पाकिस्तान स्पेशली पंजाब के अजला जहाँ जहाँ पर फसलें हो सकती हैं वहाँ पर ये क्रॉप जो है इसकी काश्तकारी स्टार्ट हो गई। अब डिफरेंट एंगल्स हैं इसके, कुछ कहते हैं कि जनाब सपोर्ट प्राइस जो है वो IMF ने कहा कि नहीं देनी, तो गवर्नमेंट ने प्रॉपरली डिक्लेयर किए बगैर लास्ट टाइम किसानों को, लास्ट ईयर से पंजाब के किसानों को सपोर्ट प्राइस देना बंद कर दिया। पिछले साल भी किसान बहुत रुला गंदम को लेकर। आज इस दफ़ा तो बुरा ही हाल है, इस दफ़ा तो नुकसान बहुत ही बढ़ गया किसानों का। मुनाफा क्या, मेहनत जो अपनी की है उसकी उजरत क्या, नुकसान में जा रहा है किसान। इसके ऊपर किसान सरापा एहतजाज है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जहाँ जहाँ वीट उगेगी वहाँ वहाँ पर शायद इन डेज टू कम वीट अगर सपोर्ट प्राइस नहीं देते सूबे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ तो फिर वो नुकसान होगा और वो चीखें मारेंगे किसान वहाँ पे। इसी तरह हाफजाबाद में आज किसानों ने एहतजाज किया। बहुत बड़ा नंबर था, बहुत छोटा नंबर था, वो यहाँ पे डिबेटेबल नहीं। किसानों ने एहतजाज किया है और किसानों के एहतजाज के अंदर कोई तकरीर ऑब्वियस थी कि किसान मर रहा है और पंजाब पाकिस्तान जो है इसकी मईशत की रीढ़ की हड्डी जो है वो ज़राअत है, ज़राअत को क्रश किया जा रहा है, किसान क्या करेगा, कहाँ जाएगा एंड ऑल दैट। उसके बाद कुछ फुटेजेस आती हैं हाफजाबाद से कि किसानों को चंद को गिरफ्तार किया जाता है, धक्के मारे जाते हैं। हमारा औकात भी यही है, बनता भी यही है कि तुसी गंदम उगाई क्यों है। हालांकि यहाँ पे आपको मरीम नवाज साहबा की एक स्टेटमेंट भी है कि आप दिल खोल कर गंदम उगाइए, आपका नुकसान नहीं होगा, आपका मुनाफा मेरी जिम्मेदारी। तो वो जो मुनाफा मांगने आए, अपनी जिम्मेदारी याद दिलवाने आए मरीम नवाज साहबा को, जो हाफजाबाद के किसान, उनको गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तारी के साथ साथ जो मेरे लिए शर्मनाक था वो एक और विजुअल था। एक फुटेज मैंने देखी जिसके अंदर कोई पुलिस एहलकार है, कोई और एहलकार है, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सिविलियन है, वो सिविल जो कपड़ों में है, वो यूनिफॉर्म में नहीं है। कुछ यूनिफॉर्म जो पुलिस वाले हैं वो नौजवानों को गिरफ्तार कर रहे हैं और वो उनको धमकियाँ दे रहे हैं, में तेरे नड़कर ना किया एंड ऑल दैट। मैं अब हर्ड गुड थिंग्स अबाउट DPO हाफजाबाद आतिफ नज़ीर। अभी रिसेंटली जब वो हाफजाबाद अपॉइंट हुए हैं तो उन्होंने बड़े एक्शन लिए हैं, बड़े लोगों को नौकरी से निकाला है, सस्पेंड किया है, करप्शन के इल्ज़ाम पे लोगों को निकाला है। सो आई होप एंड आई प्रे कि मेरा ये क्लिप आतिफ साहब तक पहुँचे जो DPO हाफजाबाद हैं, और वो उसके ऊपर कुछ एक्शन लें कि यही गंदम यही किसान उगाता है तो आपके और मेरे घरों में पहुँचती है, आप और मैं रोटी खाते हैं। गवर्नमेंट की क्या मजबूरियाँ नहीं है मुझे नहीं पता। कल को उन्होंने जब गंदम इंपोर्ट करनी है तो लग पता जाएगा। आज जो सलमा भट्ट साहिबा जैसे लोग PMLN के बैठ के कहते हैं ना कि जनाब पंजाब में 1000-2000 किसान है, क्या फ़र्क पड़ता है। मोहतरमा आप डेटा किसी बेहतर जगह से हासिल कीजिए कि क्या सिर्फ 1000-2000 किसान है पंजाब के अंदर। लाखों करोड़ों ख़ानदान हैं जिनका ये डायरेक्टली वीट से कनेक्शन है, क्योंकि हर घर में गंदम जाती है। मैं उगाने वालों की बात बाद में करता हूँ, खाने वाले करोड़ों पाकिस्तानी हैं। सो ये जो आपको कोई थर्ड क्लास का डेटा कहीं से आपको मिल गया ना कि 1000-4,000 किसान हैं, हमने पूरे पंजाब का सोचना है। आपको पंजाब का बिल्कुल सोचना चाहिए। आपको तब बता देना चाहिए था जब गंदम की काश्तकारी का टाइम आ रहा था, तब बता देना चाहिए था कि भाईजान हम सपोर्ट प्राइस नहीं दे रहे, आप ऑल्टरनेट फसलों के ऊपर चले जाएँ, किसान अपना संभा आप कर लो। तब आपने मरवाया, आपकी CM बैठ के भाषण देती रही TV के ऊपर के सपोर्ट प्राइस मिलेगा, आपका मुनाफा हमारी जिम्मेदारी है, आप उगाएं गंदम दिल खोल कर। और अब आप लोग आके उल्टा किसानों गिरफ्तार भी करांदे पे हो, तरांदे भी पे हो, मारदे भी पे हो, एहतजाज का हक भी नहीं देंदे पे। लेकिन दैट इज़ हाउ इट इज़। लास्टली अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की उनके ख़ानदान से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगी हुई है। पाबंदी डिक्लेयर्ड है अनडिक्लेयर्ड है मुझे नहीं पता, लेकिन अलीमा खान साहिबा को लास्ट टाइम भी नहीं जाने दिया गया जब उन्होंने धरने का ऐलान किया था, और आज फिर मुलाकात का दिन था, आज फिर अलीमा खान साहिबा को नहीं जाने दिया गया। 4-5 वकला को, राय सलमान साहब को, बैरिस्टर गौर साहब को, फैसल फरीद साहब को, ये 4-5 लोगों को आज इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिली है, लेकिन अलीमा खान साहिबा को इजाज़त नहीं मिली। उसके बाद एक फ़ोटो आती है अडयाला जेल के बाहर से, साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा सड़क किनारे फुटपाथ पे बैठी हुई है। इस फ़ोटो को देखकर आज PMLN का, जमहूर के चैम्पियंस का, इंसानी हकूक़ की तंजीमों का, किसी सहाफ़ी का शायद दिल नहीं दहलेगा, उनका ज़मीर नहीं जागेगा। क्योंकि उनका ज़मीर तब जागा था कि जब नवाज़ शरीफ साहब के साहबजादे की नैब के दफ्तर में बैठे हुए एक फ़ोटो रिलीज़ की गई थी, तब इनका ज़मीर जागा था।
इनका ज़मीर तब जागा था कि जब जब मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर कोई टफ़ टाइम आया तो इनका ज़मीर तब जागा कि एक औरत के साथ ज़्यादती हो रही, नवाज़ शरीफ के बेटे के साथ ज़्यादती हो रही। आज फैमिली जिसका कैदी के साथ, कोई भी कैदी हो, कैदी के साथ मुलाकात हक है, वो कैदी जो साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उसकी बहन सड़क किनारे बैठी हुई थी और सारी दुनिया ने ये तमाशा देखा। मुझे उम्मीद है, आई नो दैट, कि किसी का कोई ज़मीर नहीं जागना। आप, मैं, हम चंद लोग शोर मचा लेंगे कि दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज जो प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं, दिस इज़ न्यू नॉर्म इन दिस कंट्री नाउ। आपने नॉर्मलाइज़ कर दिया आपने। मेरी दुआ है कि ये नॉर्मलाइज़ ना हो। मुझे आज जितना दुख अलीमा खानम साहिबा की फ़ोटो ये देखकर, सड़क किनारे बैठे देखकर हुआ है, मुझे इतना ही दुख कल को मरीम नवाज़ साहिबा की फ़ोटो देखकर भी होगा। मुझे इतना ही दुख अगर ये वक्त दोबारा कभी इस मुल्क में आए तो मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की फैमिली की कोई खातून को भी रोड के ऊपर बैठे हुए इतना ही दुख होगा। लोग कहते हैं कि माजी में भी इस तरह होता रहा। अगर माजी में भी होता रहा तो उसकी कोई दलील नहीं है कि अब ये होना चाहिए। लेकिन अगर तारीख़ थोड़ी बहुत जो मैंने पढ़ रखी है, बुज़ुर्गों से सुन रखी है, उसमें इतना जुल्म जबर नहीं हुआ। इस तरह की कहानियाँ हमें नहीं सुनने को मिली। हाँ, लोग विजुअल्स दिखाते हैं कि जी बीबी जरदारी साहब अंदर से बीबी जेल में जाया करती थी तो मुलाकात हुआ करती थी, फैमिली थी, मुलाकात हुआ करती थी। यहाँ पर तो इमरान खान साहब जहाँ पर जेल के अंदर हैं, उनकी बेगम भी साथ ही उसी जेल के अंदर मुक़य्यद हैं। बहरहाल ये आज की बड़ी हैपनिंग्स थी जो मुझे लगा कि आपके सामने रखनी चाहिए। एक और कंट्रोवर्सी है बैरिस्टर गौहर साहब वाली और स्पीकर साहब वाली। स्पीकर नेशनल असम्बली याद सादिक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं कि हमने उनको इन्वाइट किया था डिनर पे, वो नहीं आए। किसी ने कह दिया मैं पेशावर हूँ, किसी ने कह दिया मैं मुल्तान। तो एक कंट्रोवर्सी है, इसके ऊपर आई थिंक डिटेल में बात की जानी चाहिए, लेकिन इसको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रा इसको थोड़ा मज़ीद, हाफ कुक्ड स्टोरी है, इसके ऊपर थोड़ा सा भी मज़ीद काम कर रहा हूँ मैं। इसमें कुछ मज़ीद डिटेल्स सामने आ जाएँ, पब्लिक हो जाएँ, तो फिर इसके ऊपर ज़रा खुल के बात करेंगे कि क्यों भागे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुलाकातों से भी। अमेरिकन वफ़द जिनको ये खतूत लिखते रहे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंगेज करते रहे, फाइनली इंगेजमेंट का टाइम आया तो ये लोग भागे हुए हैं। उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे अगले ब्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।